डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। चलो आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. हमें पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन में दिया गया है एक स्टैचू है जो कि हमारा एक पेडिस्टल पर खड़ा हुआ है। तो स्टैचू का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो हमारा 60 डिग्री बनना है और पेडिस्टल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो हमारा 45 डिग्री बनना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो हमें पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है। चलो फिगर के माध्यम से और समझते हैं। BC हमारा पेडिस्टल है, BC हमारा पेडिस्टल है। जो CD हमारा वो स्टैचू है। स्टैचू हमारा पेडिस्टल पर खड़ा हुआ है। तो स्टैचू का टॉप जिसको हम CD कहते हैं उससे और जो हमारा B पॉइंट है वो हमारे ग्राउंड पर है। तो इस जो B पॉइंट है और A पॉइंट हमारे ग्राउंड पर है। तो जो A पॉइंट से स्टैचू के टॉप पर जो है A पॉइंट से स्टैचू के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो 60 डिग्री है। और BC जो पेडिस्टल है हमारा उसके जो टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो हमारा 45 डिग्री है। तो हमें हाइट ऑफ द पेडिस्टल फाइंड करनी है। चलो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट BC is a pedestal BC is a pedestal BC हमारा पेडिस्टल है एंड CD is a statue स्टैचू और CD हमारा स्टैचू है। तब हमको जो दिया है वो लिख लेते हैं। और जो पॉइंट ए है पॉइंट ए को भी लिख देते हैं। पॉइंट ए इज द ग्राउंड। पॉइंट ए
इज ऑन द ग्राउंड, जो पॉइंट ए है वो ग्राउंड पर है। तब हमने क्या दिया है, θ1 इक्वल टू 45 डिग्री, θ2 इक्वल टू 60 डिग्री, CD इक्वल टू 1.6 मीटर, और BCM को फाइंड करनी है। इन ट्राइंगल ABC tan θ1 इक्वल टू P अपॉन B, P और B में रिलेशन हमें देखना है। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, tan 45 डिग्री इक्वल टू P, P हमारा BC है, B फॉर बेस हमारा AB है, 1 इक्वल टू BC अपॉन AB। तो यहां से हमने AB इक्वल टू BC निकल के आया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD tan θ2 इक्वल टू P अपॉन B, P फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा BD है, बेस हमारा AB है, वैल्यू पुट करेंगे। √3 इक्वल टू BD अपॉन AB। तो यहां से BD निकल के आया हमारा AB √3, BD हमारा इक्वल है BC प्लस CD के। AB की जगह हमने BC रख दिया, √3 लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने कर दिया। हमें निकालना क्या है, वैल्यू पुट करते हैं। BC CD की वैल्यू 1.6 रख दी,
बी सी √3, तो 1.6 हमने इधर रखा, बी सी को राइट साइड में ले गए, बी सी √3 माइनस बी सी, बी सी अगर राइट साइड में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 1.6 इक्वल टू बी सी कॉमन लिया, √3 माइनस 1, यहां से बी सी निकाला, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब √3 को हमें यहां से हटाना है, रूट वाली संख्या को, तो हमारा नियम यह है कि साइन को देखते हैं और उसके विपरीत न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी सी इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 प्लस 1, तो बी सी इक्वल टू, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। 1.6 √3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर किया तो 3, 1 का स्क्वायर, सॉरी √3 का स्क्वायर किया तो 3 और 1 का स्क्वायर किया तो 1, तो बी सी इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, तो बी सी इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, हेंस हाइट of the pedestal equal to 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। 9, the angle of elevation of the top of building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of building 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. क्वेश्चन में बोला गया है टॉवर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो 30 डिग्री है। टॉवर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बनना है वो 30 डिग्री है, और जो बिल्डिंग के फुट से जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो हमारा 60 डिग्री है।
और जो टॉवर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट AB is tower, let AB is a tower and CD is a building. CD हमारी बिल्डिंग है। फिर उसने दिया है जो AB है वो 50 मीटर है। θ1 इक्वल टू 60 डिग्री, θ2 इक्वल टू 30 डिग्री। CD हमको फाइंड करना है। तो एंगल, अगर हम इस एंगल को लेते हैं BCD एंगल को, तो हमारी दोनों अननोन वैल्यू हो जाएंगी। इसलिए हम ये ट्रायंगल न लेके हम ट्रायंगल लेंगे ABD। इन ट्रायंगल ABD tan θ1 इक्वल टू P अपॉन V, P परपेंडिकुलर B बेस tan 60 डिग्री इक्वल टू P फॉर परपेंडिकुलर जो कि हमारा 50 है और बेस हमारा BD है। √3 इक्वल टू 50 अपॉन BD। यहां से BD फाइंड करेंगे। √3 BD इक्वल टू 50, तो BD इक्वल टू 50 अपॉन √3। √3 को हटाना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो जो BD निकल के आया 50 √3 अपॉन 3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इन ट्राइंगल BCD, अब ट्राइंगल BCD लेते हैं। tan θ2 P अपॉन V,
P for perpendicular, V for base, tan 30 degree equal to P for perpendicular, V for base, BD तो CD इक्वल टू BD tan 30 डिग्री। तो CD इक्वल टू BD की वैल्यू पुट करते हैं 50√3/3 tan 30 की वैल्यू 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हुआ तो CD इक्वल टू 50/3 तो CD इक्वल टू 16 volts 2/3 मीटर। Hence, height of the building equal to 16 volts 2/3 मीटर। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? टू पोल्स इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट दी ईच अदर ऑन either side of the road, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the pole 60 degree and 30 degree. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. क्वेश्चन में दे रखा है एक 80 मीटर चौड़ी रोड है, अर्थात वाइड है। उसके किनारों पर दो पोल खड़े हुए हैं जिनकी हाइट इक्वल है, और जो रोड पर कोई पॉइंट है उससे दोनों टावरों के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनना है और हमारे 60 डिग्री बनना है। तो हमको हाइट ऑफ द पोल की हाइट पता करनी है। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और उस पॉइंट की हमें डिस्टेंस पता करनी है पोल से, वो कितनी दूरी पर है पॉइंट। तो फिगर्स के माध्यम से समझते हैं। हमारी BC तो रोड है,
लेट BC इज ए रोड, BC रोड है, AB एंड CD आर टू इक्वल पोल्स with height h. Let AB and CD are two equal poles with height h. Height h and point E जो पॉइंट E है डिस्टेंस फ्रॉम पोल CD इज x मीटर मीटर तो गिवन में हमको दिया है AB इक्वल टू CD इक्वल टू h मीटर, θ1 इक्वल टू 60, θ2 इक्वल टू 30, जो BCM को दिया है 80 मीटर, CE है x मीटर, ये हमने लेट किया है तो हमारा जो BE निकल के आएगा BC माइनस CE, BC तो हमारा है 80 और ये हमारा x मीटर, ये हमारा BE इतना निकल के आ गया। अब ट्राइंगल यूज करेंगे। इन ट्राइंगल CDE ट्राइंगल लेंगे tan θ1 इक्वल टू P अपॉन B, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, tan 60 डिग्री इक्वल टू P, जो परपेंडिकुलर वो हमारा CD है, बेस हमारा x है, वैल्यू पुट करेंगे √3 इक्वल टू CD को हमने h माना है,
इसको हमने x माना है, यहां से हमने h निकाल लिया, x√3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABE tan θ2 इक्वल टू P/H का P/B tan 30 डिग्री इक्वल टू P फॉर परपेंडिकुलर AB, बेस हमारा BE 1/√3 इक्वल टू AB हमारा H है, और BE हमारा 80 - x है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, h√3 इक्वल टू 80 - x, तो यहां से h निकाला, 80 - x अपॉन √3, हमने इसको इक्वेशन नंबर इसको ऐसे ना करके हम इसको ऐसे कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे थोड़ी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। तो हम इसको इजी करते हैं, 1/√3 इक्वल टू h की वैल्यू रख देते हैं x√3 अपॉन 80 - x, यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट से हमने यहां h की वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो x √3 इक्वल टू 80 - x, ये हो गया हमारा 3x, 80 - x, तो 3x + 4, 3x + x इक्वल टू 80, तो 4x इक्वल टू 80। अब इधर सॉल्व कर देते हैं, तो x इक्वल टू 80/4, x इक्वल टू 20 मीटर, put the value of x in equation फर्स्ट पुट कर देते हैं,
तो h यहां है हमारा x√3, जैसे ही वैल्यू पुट की तो 20√3 मीटर, हेंस हेंस height of the pole equal to 20√3 मीटर and distance from pole CD and point E, जो हमारा पॉइंट E है, E डिस्टेंस फ्रॉम पोल CD इक्वल टू, ये हमारा x है और x हमारा निकल के आया है 20 मीटर। यही हमारे इसके परफेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a TV tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री from another point, एक दूसरे पॉइंट से 20 मीटर अवे चलने के बाद, from the point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री. Find the height of the tower and the width of the canal. में टॉवर की हाइट पता करनी है और जो कैनाल है उसकी हमें विड्थ पता करनी है। Let height of the tower, let AB is a tower and
BC is a canal हमने मान रखा है। AB तो हमारी टॉवर है और जो BC है वो हमारी कैनाल है। तो जो AB की हाइट है उसको हमने H मान लिया, H मीटर लेट कर लिए। और जो कैनाल है उसकी विड्थ BC को हमने X मान रखा है, ये भी हमने लेट कर लिया। जो एंगल है हमारे θ1 इक्वल टू 60 डिग्री है और θ2 हमारा 30 डिग्री है। इन ट्राइंगल ABC tan θ1 इक्वल टू P अपॉन B tan 60 डिग्री, P फॉर परपेंडिकुलर अर्थात AB, B फॉर बेस अर्थात BC। तो √3 AB को हमने H माना है, BC को हमने X माना है। तो H इक्वल टू X√3, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। इन ट्राइंगल ABD, अब हमने ट्राइंगल ABD लिया तो इसके लिए tan θ2 इक्वल टू P अपॉन B tan θ2 इक्वल टू P फॉर परपेंडिकुलर अर्थात AB और यहां भी वैल्यू पुट करते हैं थीटा की, और B फॉर बेस BD tan 30 डिग्री इक्वल टू H। BD है हमारा BC प्लस CD, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। 1/√3 इक्वल टू H X√3, BC की वैल्यू पुट की X, BD की वैल्यू पुट की 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे X√3 इंटू √3 X प्लस 20, यहां लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट से H की वैल्यू यहां पुट कर दी है। ये हो गया हमारा 3x इक्वल टू x प्लस 20, 3x माइनस x इक्वल टू 20, 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20/2, तो x इक्वल टू 10 मीटर निकल के आया। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट।
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट कर दी, तो h जो हमारा निकल के आया 10√3 मीटर, hence height of the tower equal to 10√3 meter and width of the canal इक्वल टू, इसको हमने x माना था 10 मीटर, यही हमारा इसके परफेक्ट आंसर होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक सॉल्व किए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।